कारतूस बना रहे हैं, इस ज़ुबान से खोलते हैं, इसमें गाय की चर्बी और सूअर का गोश्त सूअर का जो चर्बी है वो इस्तेमाल होती है। तो मुसलमान और हिंदू दोनों के अंदर ये एक रिसेंटमेंट है, उनके अंदर एक नफ़रत पैदा हो गई अंग्रेज़ों के लिए कि ये हमसे ये काम करवा रहे हैं जो हमारे मज़हब में हराम है। तो लिहाज़ा ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कैट्रिज है, ग्रीस्ड कैट्रिज, जो ये जो कैट्रिज है या कारतूस बनाते हैं, ये गाय की चर्बी और पिग की चर्बी से बनाई जाती है। तो ये एक वजह थी। दूसरा था रिलिजियस एंड सोशल सेंटिमेंट। जब ब्रिटिशर्स यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में यहाँ पर आए थे, तो आहिस्ता-आहिस्ता इनके कल्चर के अंदर इंट्रूजन्स की और उसके साथ-साथ अपनी मर्सनरीज़ यानी जो है मिशनरीज़ जो जो आए थे, जो यहाँ अपने मज़हब को फैलाने के लिए अपनी टीचिंग्स, अपनी प्रीचिंग्स के लिए यहाँ पर वो आगाज़ किया। तो ये चीज़ें भी एक सेंटिमेंट था कि अपने मज़हब को इम्पोज़ करेंगे। तीसरी चीज़ थी मिलिट्री। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में यहाँ बरसगीर में आए, तो उन्होंने क्या किया कि जो ऑफिसर रैंक के जो थे वो ब्रिटिशर्स खुद थे, जबकि लोअर रैंक के जो भर्तियाँ थी वो उसको उसमें मुसलमानों और हिंदुओं और सिखों को इन्वॉल्व करते थे। तो ये एक नफ़रत भी थी। एक और चीज़ थी वो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो कि 1852 में आया था। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स क्या था कि कोई भी किसी प्रिंसली स्टेट का या किसी जगह का यानी वो जो उनका नवाब मर जाता है, तो वो जो नवाब होगा उसके उसके वारिसीन जिसको हेयर कहते हैं, HEIR हेयर, यानी वो जो वारिसीन होंगे वो उनको उसकी जो जायदाद होगी ट्रांसफर नहीं होगी। यानी कोई भी नवाब मर जाता है तो उसको उसकी जो जायदाद होगी वो गवर्नमेंट को चली जाएगी और गवर्नमेंट जो है उसको गवर्न करेगी। उस पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट है या कहीं पर भी कोई राजगिरी में कोई राजा है, कोई नवाब है, तो वो उसके मरने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली यानी उनकी तरफ आएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलेगी। तो ये गवर्नर जनरल डाल्स हाउस था। डाल्स हाउस जो है, डाल हाउस, उसने क्या किया था कि एक डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के नाम से एक ऑर्डर यहाँ पर ये कानून नाफिज किया था। उस कानून के तहत सतारा, SATARA, सतारा, अच्छा, नागपुर और झांसी की जो नवाबी थी और OUDH, ऊद, ये जो मुख्तलिफ रीजन्स थे इनकी जो नवाबगिरी थी वो ब्रिटिशर को चली गई थी जब इनके नवाब मर गए थे। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की वजह से यहाँ के लोगों के अंदर नफरत थी कि और वो नफरत भी सामने आ गई। उसके बाद इकोनॉमिक इश्यूज थे टैक्सेशन का कि टैक्स आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ टैक्स लेने शुरू कर दिए थे। तो 1857 की जंग आजादी में इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कैट्रिज, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज, मिलिट्री इश्यूज, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि टैक्सेशन का इशू जो कि इकोनॉमिक इशू था। ये वजूहात थी जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने एक बगावत की थी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अच्छा, इसकी नाकामी की क्या वजूहात थी? ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस में नाकामी जो हुई थी उसकी क्या वजूहात थी? तो उसमें आप लोग लिखें लैक ऑफ लीडरशिप एंड डिसिप्लिन एंड यूनिटी। मुसलमानों के पास और हिंदुओं और सिखों के पास ये जो आपस में जो थे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान और हिंदू थे, उनके क्या कहते हैं कि उनमें यूनिटी की कमी थी, आपस में लड़ते थे, आपस में झगड़ते थे, तो वो यूनिटी और डिसिप्लिन नहीं थी। दूसरा टेक्नोलॉजी, क्योंकि ब्रिटिशर जो आए थे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस थे उस लिहाज से, जबकि यहाँ पर हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं बहादुर शाह जफर के जो इक़्तिदार में यहाँ पर जो लोग थे, जो आर्मी थी या जो लोग थे वो इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली लेस नहीं थे। अच्छा, तीसरी चीज क्या थी? नॉन कोऑपरेशन ऑफ रूलर स्टेट्स, यानी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके खिलाफ, उनके लिए कोई जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनकी तरफ से कोई प्रॉपर्ली वहां के रूलर्स ने कोई सपोर्ट नहीं किया। चौथी चीज क्या थी कि सिखों की तरफ से कोई सपोर्ट जो है जो सपोर्ट थी वो ब्रिटिशर्स को थी, हिंदू और मुसलमानों को नहीं थी, क्योंकि सिख जो है वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते थे और वो समझते थे कि यहाँ पर ये जो इनके कल्चर की तबाही की वजह मुस्लिम है, तो लिहाजा सिखों के अंदर मुसलमानों के लिए नफरत पाई जाती थी और उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। एक और वजह थी ट्रेटर्स, यहाँ पर गद्दार जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, ऐसे लोगों को पैसे देकर ब्रिटिशर्स ने यूज किए थे, जो ट्रेटर्स थे वो इनके अगेंस्ट इस्तेमाल हुए, हिंदू और मुस्लिम ट्रेटर्स थे। अच्छा, बहादुर शाह जफर जो है वो वार लड़ने का उनका कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं था, तो आप यही बहादुर शाह जफर जो है ही नो एक्सपीरियंस ऑफ वॉर। अच्छा, उसके अलावा जो है हिंदूज इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे वॉर में,
अच्छा, क्वीन विक्टोरिया की हुकूमत थी बरसगीर में, और पता है कि क्वीन विक्टोरिया के दौर में ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनके बारे में कहते हैं कि सूरज ग्रुप नहीं होता था, इतने ज़्यादा उनकी रीजन्स में हुकूमत थी, तो एक पावरफुल क्वीन थी। तो लिहाज़ा वो एक ऑर्गनाइज़्ड आर्मी थी उसकी, जो कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, तो उनके ऑर्गनाइज़ होने की वजह से उनके पास वेल टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड थे, नेवल फोर्सेस उनके पास थी और वेल डिसिप्लिन्ड थे, उनके पास कम्युनिकेशन की पावर स्ट्रॉन्ग थी। तो ये बहुत सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से उन्होंने जंग आज़ादी में हिंदू और मुसलमानों को क्रश किया, और वो मुसलमान और हिंदुओं के जंग आज़ादी में हारने की बुनियादी वजह लैक ऑफ लीडरशिप की, कोई प्रॉपर लीडरशिप भी नहीं थी। तो इसको आप लोग ज़रा ज़हन में रख लें, इंशाल्लाह हम इसको लिंक करेंगे आगे की तरफ। पहले वाइसराय जब आए थे 61 में आए, लॉर्ड कैनिंग जिसका मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, उसके बाद हम साइंटिफिक सोसाइटी की तरफ जाएँगे, फिर हिंदी और उर्दू कंट्रोवर्सी की तरफ जाएँगे, फिर उसके बाद जो है देवबंद मूवमेंट है, फिर कांग्रेस है, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग है। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं हम इसको वन बाय वन कवर करते जाएँगे। आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है।